नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने भाजपा नेता यासीन खान हत्याकांड में 14वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सलाउद्दीन उर्फ सल्ला को पकड़ा है। आरोपी बेला का वैशाली नगर अलवर का रहने वाला है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह करीब 1 साल पहले की घटना है। भाजपा नेता यासीन खान जयपुर से अलवर जा रहे थे। नारायणपुर के विजयपुरा में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पर हमला कर दिया था। बाद में जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यासीन और उसके पड़ोसी गांव बेलाका के रहने वाले अकरमदीन उर्फ अकरम के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसीलिए अकरम ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस इस मामले में पहले ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य आरोपियों की गहनता से तलाश जारी है। अगली खबर शाहजहांपुर थाने से। जिले की शाहजहांपुर पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जो राम सिंहपुरा का रहने वाला है और वर्तमान में खैरथल तिजारा जिले के मुनावर थाना क्षेत्र में रह रहा था। साहिल पर शाहजहांपुर, बावल और रेवाड़ी थानों में कुल 8 मामले दर्ज हैं। यह मामला 26 जून 2022 का है। पुलिस ने बताया कि राम सिंहपुरा गांव के लाला राम को हकीकत उर्फ डीके ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया। घटना के वक्त लाला राम अपने पशुओं के बाड़े में सो रहा था। आरोपियों ने उसे स्विफ्ट कार में डाला और जंगल में ले गए। वहां उसकी पिटाई कर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को आसरा रेवाड़ी के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस पहले ही इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें हरिओम उर्फ बाबा जाट, हकीकत उर्फ डीके जाट, योगेश उर्फ योगी तथा सचिन उर्फ रावण शामिल हैं। सचिन रसियावास बावल रेवाड़ी का रहने वाला है। अब कलेक्टर द्वारा की गई अफसरों की खिंचाई। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने शुक्रवार को जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और जन सुनवाई संबंधित लंबित परिवादों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग से जुड़े लंबित मामलों का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करें और समाधान केवल औपचारिक नहीं बल्कि संतोषजनक हो। बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल, सीएमओ, जन सुनवाई पोर्टल तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त जन परिवादों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित परिवादों को प्राथमिकता से निपटाकर पोर्टल पर अद्यतन किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता को समयबद्ध राहत मिल सके। कलेक्टर गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि आमजन की जल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को फील्ड विजिट के माध्यम से मौके पर जाकर ही हल किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिविरों के आयोजन की जानकारी आमजन तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए और उन्हें योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में समझाई जाए। उन्होंने पोर्टल पर समय पर डेटा अपलोड करने और राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिए। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सारण, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, एससी विद्युत निगम के मनोज गुप्ता, एससी पीएचडी रामनिवास यादव, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि उपखंड अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। अगली खबर बानसूर मंडी में किए गए निरीक्षण की। सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत शुक्रवार को जिले की बानसूर सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फलों और सब्जियों में मिलावट के विरुद्ध औचक निरीक्षण किया। यह अभियान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओम प्रकाश सारण और सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में संचालित किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सब्जी मंडी में मौजूद फर्मों और गोदामों से आम, मौसमी, अनार, नाशपत्ती, भिंडी, करेला और बैगन सहित कई फलों और सब्जियों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्राथमिक जांच में कोई भी फर्म प्रतिबंधित रसायन कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हुए नहीं पाई गई। हालांकि निरीक्षण के दौरान लगभग 20 किलो दूषित सब्जियां मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि यदि किसी भी नमूने में प्रतिबंधित रसायनों की पुष्टि होती है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम ने बानसूर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से जांच के लिए अनेक प्रकार के नमूने भी लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। टीम ने मौके पर मौजूद थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस व पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने की सख्त हिदायत भी दी। अब अवैध खनन को लेकर ली गई कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने जिले में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करवाकर अवैध खनन पर सतत निगरानी रखने और इसमें लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाया जाए।
जिला प्रशासन, पुलिस, वन, परिवहन और खनन विभाग को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लग सके। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जुर्माना लगाकर अवैध खनन में संलिप्त वाहनों तथा मशीनरी को जब्त करें। जिला कलेक्टर ने नियमानुसार पट्टाधारियों द्वारा खनन कार्य करने और पर्यावरण संतुलन के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करने को कहा और इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए डस्ट सेपरेशन और पानी के छिड़काव के निर्देश भी दिए। बैठक में सहायक खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों और कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान डीटीओ सुनील सैनी, एएसपी शालिनी राज, समिति के सदस्य दीप सिंह शेखावत, सीताराम अग्रवाल, मोहन सिंह शेखावत, सुनील कुमार यादव और शंकर स्वामी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर भगवान जगन्नाथ यात्रा की। कोटपुतली के श्री जगन्नाथ मंदिर का वार्षिक उत्सव शुक्रवार को धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। इस मौके पर सुबह गणेश पूजन के बाद मंदिर के महंत मुकलेश दीक्षित और अन्य पंडितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ सुसज्जित रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। उनकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर छोटा बाजार होते हुए आजाद चौक पहुंची, जहां श्री गंगा माता मंदिर के महंत शंकर लाल शर्मा द्वारा विधिवत पूजा की गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह जगह पुष्प मालाओं और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा अनेक स्थानों पर जलपान और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु प्रभु के गुणगान के साथ झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के बाद भगवान को भोग लगाए जाने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में कमल किशोर शर्मा, राहुल शर्मा, दिनेश शर्मा, सीताराम मोदी, सुरेश मोदी, राजेश सवाईकर, रजत जिंदल, जयप्रकाश मोदी, दिनेश शर्मा, एडवोकेट अशोक शर्मा, मनोज पंडित, कैलाश चंद सैन, मनोज अग्रवाल, दीनदयाल टेलर, नरेश टेलर, आंसू शर्मा, महावीर प्रसाद, रामनिवास सैनी, अनुज सैनी, त्रिलोक टेलर, डॉक्टर अभिलाष मीणा, दीनदयाल गौड़, बद्री प्रसाद शर्मा, लीलाराम वशिष्ठ, आनंद दीक्षित, भास्कर शर्मा, आदित्य शर्मा, अरुण दीक्षित, राहुल मेहता, दयाराम कुमावत, यश बंसल, शेखर मीणा और कमलेश मीणा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं क्यों नाराज हुई जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में मार्च 2025 तिमाही तक की बैंकिंग प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बैंकों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंक शाखाएं अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और प्रायोजित आवेदन बढ़ाएं। उन्होंने आजीविका, महिला अधिकारिता, कृषि और बाल विकास विभाग को लक्ष्य से अधिक आवेदन तैयार कर बैंकों को भेजने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि जिले का कुल साख जमा अनुपात 101% है, जबकि प्राथमिकता क्षेत्र के 5,271 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 4,729 करोड़ की उपलब्धि हुई है। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन और निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों के पुनः केवाईसी सत्यापन अभियान को 1 जुलाई से शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर आरबीआई, नाबार्ड समेत विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर प्रतिभा सम्मान रैली की। कोटपुतली के न्यू पैरागॉन स्कूल में बोर्ड क्लासों के टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान में शुक्रवार को एक सम्मान रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विद्यालय से रवाना होकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए विद्यार्थियों की मेहनत और सफलता को जन जन तक पहुंचाने का प्रतीक बनी। रैली को सीताराम दास जी महाराज, रामधन सैनी, विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद सैनी और सुनीता देवी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कांसली, शुक्लावास, नारेड़ा, कुहाड़ा, पवाला, खेड़ा, निहालपुरा जैसे गांवों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह जगह लोगों ने विद्यार्थियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद सैनी ने कहा कि यह बच्चों की मेहनत और लगन का परिणाम है, जो आने वाले समय में और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसे आयोजनों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं। इस दौरान स्कूल के एमडी लेखराज सैनी, प्रिंसिपल राजेंद्र यादव, एचएम पूजा सैनी, डॉक्टर हेमंत सैनी, कृष्ण कुमार, सुरेश चंद सहित काफी लोग मौजूद रहे। अब गोवर्धनपुरा में शुरू हुए पुस्तकालय की खबर। कोटपुतली के गोवर्धनपुरा गांव में शुक्रवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। विकास अधिकारी हरिओम मीणा ने फीता काटकर पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय में गांव की 40 बेटियां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगी, जिसके लिए सभी सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पुस्तकालय भवन और फर्नीचर उपलब्ध करवाया, जबकि ग्रामवासियों और भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से पुस्तकालय को अत्याधुनिक स्वरूप दिया गया है। विशेष रूप से सुरेंद्र यादव ने पुस्तकालय में 3 एसी, सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। वहीं सुरेश यादव ने 51,000 और विक्रम सिंह यादव ने 31,000 रुपए का सहयोग दिया। इसी प्रकार प्रदीप यादव ने इन्वर्टर बैटरी, रूड़ाराम प्रिंसिपल, इंजीनियर जले सिंह और नरेश आर्य ने भी 11,000 रुपए का सहयोग दिया। साथ ही नितेश यादव की भी सक्रिय भागीदारी रही।
कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच प्रतिनिधि और कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह यादव ने कहा कि गांव के विकास की जो शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई थी, अब वह रुकने वाली नहीं है। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उमराव सिंह पहलवान, अरविंद यादव, हरलाल यादव, हीरालाल देवपुरा, राम कुमार मेडिकल, सुभाष चंद्र यादव, धोलाराम हवलदार, अजय अग्रवाल, सुबे सिंह आर्य, किशनलाल, सुंदर स्वामी, अर्जुन स्वामी, सुरेंद्र स्वामी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर बाबूलाल यादव ने किया। अगली खबर कोटपुतली जेल से। कोटपुतली के रामसिंहपुरा स्थित उपकारागार परिसर में शुक्रवार को वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 101 पौधे लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पीपल, अशोक, कनेर, गुलाब, नींबू और आंवला सहित विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए। जेलर प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। इस दौरान रामेश्वर दयाल, अशोक कुमार, जयराम, राजेश समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 132 केवी जीएसएस नारेड़ा लाइन की मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को कई इलाकों में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी, जिसमें नारेड़ा समेत पवाला राजपूत, हसनपुरा, पानेड़ा, चिमनपुरा से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसी प्रकार एएन कृष्ण पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 132 केवी जीएसएस पावटा पर मरम्मत कार्य के चलते पावटा समेत बड़नगर, तुलसीपुरा, खेलना, किशनपुरा, आतेला, राम राघव इको मिल, पीजीसीआईएन तथा साकाम्बरी इलाके की सप्लाई दोपहर 2 से शाम 7:30 बजे तक बंद रहेगी। दूसरी ओर एएन अमित ढाका ने बताया कि 220 केवी जीएसएस कोटपुतली से निकलने वाले 33 केवी फीडर पाथरेड़ी लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते पाथरेड़ी और प्रागपुरा से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की सप्लाई दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बाधित रहेगी। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।